हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइलेंट स्कॉलर। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं 120 रूल्स ऑफ इंग्लिश सीरीज, जहां हम डेली दो इम्पोर्टेंट ग्रामर रूल सीखेंगे जिनसे एसएससी एग्जाम्स में बार बार क्वेश्चंस आते हैं। मैं ये सीरीज लगातार 60 डेज तक कंटिन्यू करूंगा। आपको अलग से इसका प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रूल नंबर 1 के साथ। रूल नंबर 1 है ईच वर्सेस एवरी। सबसे पहली बात आपको याद रखनी है कि ईच एंड एवरी ऑलवेज टेक ए सिंगुलर वर्ब। ईच और एवरी से अगर सेंटेंस स्टार्ट हुआ है तो आपको सबसे पहले ये माइंड में क्लियर रखनी है कि ये दोनों हमेशा अपने साथ सिंगुलर वर्ब ही लेगा, प्लूरल का कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद हम देखते हैं कि इन दोनों का स्ट्रक्चर क्या है, मतलब ये सेंटेंस में यूज होता है तो कैसे यूज होता है। तो अगर ईच से हम देखेंगे तो ईच में क्या होता है, दो स्ट्रक्चर हमको मिलते हैं। ठीक है, पहले में क्या है, ईच प्लस सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब, मतलब ईच अपने साथ सिंगुलर नाउन लेगा एंड सिंगुलर वर्ब लेगा। दूसरे स्ट्रक्चर में क्या है कि ईच ऑफ प्लस प्लूरल नाउन और प्रोनाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। इसमें देखो कि आपको ईच ऑफ के साथ प्लूरल नाउन है, तो आपको याद रखना है अगर सिर्फ ईच का यूज हुआ है तो वो अपने साथ सिंगुलर नाउन लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा। और अगर ईच ऑफ का यूज हुआ है तो वो अपने साथ प्लूरल नाउन लेगा हमेशा। ठीक है, लेकिन वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। मैंने पहले ही बताया था कि ईच या एवरी अगर सेंटेंस में यूज हुआ है तो वो अपने साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लेगा, प्लूरल का कोई चांस ही नहीं है। हाँ, ईच ऑफ के साथ प्लूरल नाउन आ सकता है लेकिन प्लूरल वर्ब का यूज नहीं होगा। ये बात भी आपको याद रखनी है। एग्जाम्पल से देखते हैं। देखो फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या है, ईच स्टूडेंट इज। ईच स्टूडेंट इज मैंने पहले ही बताया था कि ये जो स्ट्रक्चर है, पहला स्ट्रक्चर, इसमें ईच का यूज हुआ है, ईच ऑफ का नहीं, और सिंगुलर नाउन का भी यूज हुआ है एंड सिंगुलर वर्ब का भी यूज हुआ है। ओके, नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है उसमें आपको सेकेंड स्ट्रक्चर मिल जाएगा ईच का, जहां हम देखेंगे कि ईच ऑफ के साथ प्लूरल नाउन का यूज हुआ है। ओके, बट देखना ये है कि प्लूरल वर्ब नहीं आया है, प्लूरल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब भी आया है, तो आपको ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट फिर से देखो, ईच ऑफ देम इज, यहाँ पे वर्ब प्लूरल नहीं हो रहा है, सिंगुलर ही आ रहा है। ओके, अब एवरी में आते हैं। एवरी में आसान है याद रखना कि एवरी में हमेशा सिंगुलर नाउन ही आएगा, सिंगुलर वर्ब भी आएगा। एवरी के साथ हम ऑफ का यूज नहीं करेंगे, ये बात भी आपको याद रखनी है। क्यों नहीं करनी है, तो अब आता है सबसे मेन बात कि ईच और एवरी में आखिर डिफरेंस क्या है। सपोज आपके पास 30 स्टूडेंट्स है, उन 30 के अंदर अलग अलग करके आप दिखाना चाहते हो कि ये 30 स्टूडेंट्स टैलेंटेड है, तो आप क्या कहोगे, ईच ऑफ माई स्टूडेंट्स इज टैलेंटेड। आप वहां पे एवरी का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ईच का यूज क्यों होता है, इंडिविजुअली जब आप किसी के अंदर कोई क्वालिटी को डिस्क्राइब करना चाहते हो या फिर शो करना चाहते हो तो आप वहां पे ईच का यूज करेंगे। और एवरी का हम यूज कब करते हैं, अगर हम कलेक्टिव अप्रोच में दिखाना चाहते हैं या फिर किसी ग्रुप को एक साथ दिखाना चाहते हैं तो हम वहां पे एवरी का यूज करेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल देख लो, एवरी स्टूडेंट इज, एवरी ऑफ द स्टूडेंट्स इज नहीं होगा, हमारे साथ क्या होगा, एवरी के साथ हम कभी भी ऑफ का यूज नहीं करेंगे। सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर है एवरी का, सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर वर्ब। ठीक है, और भी एग्जाम्पल्स देखते हैं। ईच स्टूडेंट इज वेरी टैलेंटेड, देखो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, ईच ऑफ माई स्टूडेंट्स इज वेरी टैलेंटेड, यहाँ पर भी सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ है लेकिन नाउन हालांकि प्लूरल है।
नाउन प्लूरल है लेकिन वर्ब सिंगुलर है। यही बात अब मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ईच ऑफ में प्लूरल नाउन आए, फिर भी हमें सिंगुलर वर्ब यूज करना है। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? एवरी स्टूडेंट इज वेरी टैलेंटेड। यहाँ पर भी इज का यूज हुआ है। ओके। सो हमें क्या याद रखना है? ईच प्लस सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब लेगा। ईच ऑफ प्लस प्लूरल नाउन सिंगुलर वर्ब लेगा। एवरी प्लस सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब लेगा। ठीक है। एवरी ऑफ का हम यूज नहीं करेंगे, कोई यूजेज नहीं है एवरी ऑफ का। क्यों नहीं है? ये बात आपको याद रखना है कि ईच हमेशा इंडिविजुअल अप्रोच दिखाता है। ईच पर्सन थिंग सेपरेटली, मतलब अलग अलग करके दिखाता है। ईच का यूज हम करते हैं अलग अलग दिखाने के लिए। और एवरी का यूज करते हैं जनरली, मतलब सबको एक साथ। मैंने पहले ही एग्जाम्पल से बताया कि 30 स्टूडेंट्स अगर आपके पास है और आप इंडिविजुअली दिखाना चाहते हो कि वो सब टैलेंटेड है, तो आप ईच का यूज करेंगे। और अगर आप उन सबको एक साथ दिखाना चाहते हो कि ये सब टैलेंटेड है, तो आप वहां पे एवरी का यूज करेंगे। ठीक है। दोनों ही केस में आपको क्या होगा? सिंगुलर वर्ब यूज करना होगा। रूल नंबर 2 में है बोथ प्लस नॉट। देखो, रूल क्या है? बोथ एंड नॉट कैन नॉट बी यूज टुगेदर। सेंटेंस में अगर बोथ एंड नॉट एक साथ यूज हुआ है, तो वो सेंटेंस क्या हुआ? टोटली रॉन्ग हो गया। बोथ और नॉट का यूज हम एक साथ सेंटेंस में नहीं कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं। बोथ राम एंड सैम आर नॉट गोइंग टू विजिट दिस प्लेस अगेन। यहाँ पे देखो, बोथ एंड नॉट का यूज एक साथ में हुआ है, तो ये सेंटेंस क्या हुआ? एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये सेंटेंस टोटली रॉन्ग है। हमें इस सेंटेंस को करेक्टली लिखना है तो क्या करेंगे हम? या तो नीदर नॉर का यूज करेंगे, या फिर सिंपली बोथ को हम हटा दे के यूज कर सकते हैं। ठीक है। ये दो अप्रोच हम यूज कर सकते हैं। तो हमें एसएससी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से क्या याद रखना है कि अगर आपको सेंटेंस में बोथ और नॉट एक साथ दिख गए, तो वो सेंटेंस क्या हुआ? टोटली रॉन्ग हो गया। आपको वहां पे नीदर नॉर का यूज करना है, या फिर सिंपली आप बोथ को हटा देंगे तो वो सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। ये ट्रिक आपको एरर स्पॉटिंग और सेंटेंस इंप्रूवमेंट दोनों में हेल्प करेगा। ठीक है। देखो, बोथ प्लस नॉट अगर यूज हुआ है तो रॉन्ग है सेंटेंस। आप वहां पे नीदर नॉर या फिर आप बोथ हटा के सिंपली सेंटेंस को करेक्ट कर सकते हो। ओके। सो आज हमने सिर्फ 2 रूल सीखे हैं, लेकिन ये दोनों रूल एसएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कल मिलते हैं रूल नंबर 3 एंड रूल नंबर 4 के साथ। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।